प्रश्न 23। एक पाउडर के डिब्बे का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, उसकी धारिताओं का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न 23 लिखेंगे वर्गाकार आधार वर्गाकार आधार वाला डिब्बे वर्गाकार आधार वाले लिखेंगे, ठीक है। वर्गाकार आधार वाले डिब्बे की प्रत्येक भुजा तो प्रत्येक भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं, गुना ऊंचाई को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का वर्ग। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में कह रहा है डिब्बे की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो गुना 13 कर देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल में 8 का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि वर्गाकार आधार है यानी वर्ग के जैसा है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा दिया हुआ है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आधार वर्गाकार है डिब्बा का, तो क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल जैसे निकालते थे उसी तरह से। तो भुजा का वर्ग यानी 8 का वर्ग लिख लेंगे, गुना ऊंचाई दिया हुआ है 13, ठीक है। डिब्बे का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 स्क्वायर गुना 13 हो जाएगा, यानी 8 8 64। 8 का वर्ग 64 गुना 13, तो 64 गुना 13 करेंगे तो 13 चौक 52, हाथ में रहा 5, 13 छक 78, 5 83, यानी 832 सब सेंटीमीटर में है। तो आयतन घन सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो वर्गाकार आधार वाले डिब्बे का आयतन निकल चुका है 832 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्गाकार आधार है इसलिए वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा 8 दिया हुआ है तो 8 का वर्ग हो जाएगा, और ऊंचाई 13 दिया हुआ है डिब्बे का। तो आयतन निकाल लेंगे, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यह सूत्र होता है जब आधार वर्गाकार हो। तो आयतन निकल चुका है। अब लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का आयतन। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 ले लेंगे, पाई का मान 22/7 गुना, अब देखिए आर यानी त्रिज्या, तो कह रहा है कि डिब्बा बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर है, तो देखिए 14/2 हो जाएगा। व्यास दिया हुआ है तो हमें चाहिए त्रिज्या यानी आर, तो आर क्या हो जाएगा 14/2,
ठीक है, 14/2 का वर्ग गुना एच कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो गुना 15 कर देंगे। ऊंचाई 15 है, त्रिज्या 14/2 हो जाएगा यानी आर। तो कह रहा है कि बेलनाकार एक अन्य डिब्बा बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास जो होता है वो आधार ये त्रिज्या का दुगना होता है, यानी त्रिज्या पहले निकाल देंगे तो 14/2 हो जाएगा। 14/2 का वर्ग यानी r², और ऊंचाई 15 दिया हुआ है तो इसको गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 22/7 गुना 14/2 गुना 14/2 गुना 15। देखिए वर्ग है इसलिए 2 बार गुना कर लेंगे। 7 दूना 14, 2 से 2 कट जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 15 सत्ते 105, 105 गुना 22 करेंगे, तो 105 गुना 22 करेंगे तो 5 दूना 10, 2 गुना 1 2, 5 दूना 10, 2 गुना 1 2, 0 1 2 1 3 2, कितना आ गया 2310। तो लिख लेंगे 2310 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलनाकार डिब्बा का आयतन निकल चुका है 2310 घन सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा। तो देखिए बेलनाकार डिब्बा का आयतन कितना आ गया 2310 घन सेंटीमीटर, और वर्गाकार आधार वाले डिब्बे का आयतन कितना आया था 832 घन सेंटीमीटर। तो कौन ज़्यादा है, तो बेलनाकार डिब्बा का आयतन ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे अतः बेलनाकार डिब्बे में अधिक पाउडर आएगा। क्या लिखेंगे, बेलनाकार डिब्बा में बेलनाकार डिब्बा में अधिक पाउडर आएगा। तो पूछ रहा है कि किस डिब्बे में पाउडर अधिक आएगा, तो लिखेंगे बेलनाकार डिब्बा में अधिक पाउडर आएगा। तो उसकी धारिताओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे धारिताओं में अंतर धारिताओं में अंतर। तो देखिए धारिताओं मतलब आयतन, तो आयतन में अंतर पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आयतन किसका है 2310 माइनस बेलनाकार डिब्बा का आयतन है 2310 घन सेंटीमीटर, और वर्गाकार आधार वाला डिब्बा का आयतन है 832 घन सेंटीमीटर। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 0, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 1, यानी 1478 घन सेंटीमीटर। तो धारिताओं में अंतर कितना है 1478 घन सेंटीमीटर, यानी बेलनाकार डिब्बा और वर्गाकार आधार वाला डिब्बा का धारिताओं में अंतर हो गया 1478 घन सेंटीमीटर। तो इसका 2 उत्तर आएगा, एक तो आएगा बेलनाकार डिब्बा में अधिक पाउडर आएगा, और एक हो गया इसका अंतर 1478 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 23 हल करेंगे।
प्रश्न 24। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है। यदि उसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ का पेंट कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 24 तो बेलनाकार टंकी की धारिता दिया हुआ है, यानी बेलनाकार टंकी लिखेंगे यहाँ पे, बेलनाकार टंकी धारिता मतलब आयतन होता है, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 6160 घन मीटर, ठीक है। धारिता दिया हुआ है यानी आयतन दिया हुआ है टंकी का, तो लिख लेंगे इस तरह से, बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर 6160 घन मीटर। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, यानी बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 6160 घन मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7, ठीक है। तो 22/7 गुना त्रिज्या देखिए दिया हुआ है 14, यानी आर दिया हुआ है, तो 14 का वर्ग कर लेंगे। एच हमें निकालना है, ठीक है। टंकी का गहराई यानी एच निकालना है हमें, ऊंचाई, गहराई बोलें या ऊंचाई बोलें एक ही बात है टंकी का। तो एच निकालना है यानी टंकी का ऊंचाई जो कि गहराई जिसको कह सकते हैं वो निकालना है। तो एच निकालना है तो बराबर लिख लेंगे 6160। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा 6160 गुना 7 बटा 22 गुना 14 गुना 14, 14 का वर्ग है तो 14 गुना 14 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे, 7 दूना 14 कट गया, 7 दूना 14, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 8 16, इस तरह से 14 से देखिए कट रहा है, 14 दूनी 28, 2 इधर गया, 14 दूनी 28 और 0, 22 से भी कट रहा है 10 बार में, यानी h बराबर कितना आ गया 10, सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। h बराबर कितना आ गया 10 मीटर, देखिए सब काट कूट के कितना आ गया 10 मीटर, यानी 10 आ गया, तो सब मीटर में है इसलिए मीटर लिख देंगे। तो h बराबर 10 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः एक चीज तो आ चुका है, टंकी की गहराई, टंकी की गहराई बराबर 10 मीटर। तो देखिए h बराबर 10 मीटर आया है यानी टंकी की गहराई, तो h क्या है? ऊंचाई है जो कि टंकी की गहराई हो जाएगा, यानी टंकी की गहराई कितना हो गया 10 मीटर। एक उत्तर तो आ चुका है। अब कह रहा है 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी के आंतरिक वर्क पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय। तो लिखेंगे टंकी का आंतरिक, टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। तो टंकी के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुना पाई का मान 22/7, आर कितना है? आर दिया हुआ है 14, आर 14 दिया हुआ है, और एच कितना लाए हैं अभी हम 10 मीटर, एच कितना लाए हैं 10 मीटर, तो एच की जगह पे 10 लिख लेंगे। 7 दूना 14 कट गया,
यानी कितना आ गया, 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 88 गुना 10 यानी 880 सब मीटर में है, इसलिए वर्ग मीटर में आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना आ गया, 880 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय। तो लिखेंगे पेंट कराने का कुल व्यय तो पेंट कराने का कुल व्यय कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर में 2.80 रुपया लग रहा है। तो 880 वर्ग मीटर में, तो 880 गुना 2.80 से गुना कर देंगे तो रुपया में आ जाएगा, यानी पेंट कराने का कुल व्यय, क्योंकि एक वर्ग मीटर का 2.80 रुपया लग रहा है, तो 880 वर्ग मीटर में 880 गुना 2.80 रुपया लगेगा। तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 880 गुना 280/100, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए एक पे 2 शून्य आ जाएगा और यहाँ पे रुपया लिख लेंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 88 गुना 28 कर देंगे, तो 88 गुना 28 कितना आ जाएगा, 88 64, हाथ में रहा 6, 88 64 6 70, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 4 6 7 7 14 1, 2464। तो इसका उत्तर आ गया 2464 रुपया, यानी पेंट कराने का कुल व्यय कितना आ जाएगा, टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का कुल व्यय हो जाएगा 2464 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 24 हल कर लेंगे।